नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन ले। जो लोग जुमरात को हम बिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है वो भी सुन ले। जुमे को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं, जुमरात को हम बिस्तरी न करने का क्या नुकसान है, जुमरात और जुमे को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और उसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में उसका सवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीक़ा क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करने चाहिए, बीवी के साथ हम बिस्तरी के हद से सोना कैसा है और बीवी के साथ हम बिस्तरी के अर्ज़ के बग़ैर सो जाना कैसा है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। शोहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए। उसके लिए कि औरत हसास मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी रहेगा जो उसके मर्ज़ी के खिलाफ हो या उस वक्त हो बीमार या तकी हुई हो तो एक औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी जिससे अदावत और बाज़ पैदा होगा। इतिबा का कहना है कि हम बिस्तरी करने में इत्तिदाल से काम लेना चाहिए और इत्तिदाल यानी मियाना रवि ये है कि हफ्ते में एक काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, खुसूसी हालात या तभी उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान उसमें कमी या ज़्यादती नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादती हरगिज़ नहीं करने चाहिए ले कि उससे जिस्म को नुकसान पहुँचता है, अक़ल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियाँ आयद की है उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम औक़ात व अय्याम में जायज़ है और दिन और रात में हर वक्त के जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्द औरत रोज़ादार हो या औरत हैज़ या निफास के हालात में हो। अब वह दाऊद और निसाई के हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन बीवी को गस्ल पर मजबूर करे यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार न हो पैदल चल कर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम के बाद को और से सुने और लो बात न करे तो उसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़ी और कड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। नाज़रीन, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक औरत को तो सवाब है लेकिन मर्दों को क्या सवाब है, हालांकि ये सज्जा का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस के रोशनी में बात वाज़िह करना चाहता हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम अमाल में 1 लाख नेकी लिख देते। और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशिरत यानी हम बिस्तरी करता है तो दुनिया व माँ भी यह से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गस्ल करता है तो पानी का एक कतरा जो उसके जिस्म से जलता है और उसके बाल को टच करता है तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल है उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसी नेकी अता फरमाते हैं और उसके नाम में अमाल भी नेकियां लिखते हैं और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शौहर गस्ल करता है वो दुनिया और माफ़ी यहाँ से अफजल है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ अता करता है
जो दुनिया व माफियात से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फ़ख्र करते हैं कि देखो, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद रात के उस हिस्से में मेरे हौफ से मेरा दर्द रखते हुए गौसल कर रहा है, और गौसल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं, तो ये हम भी तोरे करने के फजीलत है। शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र करता है कि मेरा बंद अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के उस हिस्से में मेरे घर और होप की वजह से गौसल कर रहा है ताकि वह मेरी इबादत कर सके। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि मैंने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, मैंने उसे बख्शिश दिया। जो हावन हमबिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते तो सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी है से हो या हमबिस्तरी के अर्ज़ न भी हो तो अपनी बीवी के साथ वो हो रात गुजारो, इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे तो उनसे हिम्मत मिलेगी, उसे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी दीन के साथ सोए, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के सुन्नतों में से है। आप बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करने चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करने चाहिए। देखिए, हम बिस्तरी के इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत ये है कि हम बिस्तरी जुम्मे के शब या जुम्मे के दिन करने चाहिए, उसलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन हुस्न जुनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो ऐसा है कि गोया उसने ऊँट सदका किया, और जो दूसरे गाड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदका का सवाब मिलता है, और जो तीसरे गाड़ी में जुम्मे के लिए जाए उसे सींगदार मेहंदी के बराबर सदका का सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गे के बराबर सवाब मिलता है, और जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आए तो फरिश्ते खुतबे और ज़िक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है, यानी हम बिस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुम्मे के लिए नमाज पढ़ने जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह नेकी अता फरमाते हैं। उसलिए जुमरात के रात भी हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है कि कल वह गुस्ल करके जुम्मे के नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो तमाम सवाब से मुस्तफ़ीद हो जाएगा। उसलिए जुमरात के रात को हम बिस्तरी करना अफजल है। उस बात आप बात करते हैं कि हम बिस्तरी रात के कैसे हिस्से में किया जाए। फुक़हा किराम ने तहरीर फरमा है कि हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में किए जाए। जब आप दिल से हिस्से में हम बिस्तरी कर ले तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आपका मेहनत मुशक्क़त करके आते हैं, तो आप रात के दो हिस्सों आराम कर ले और रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें ताकि आपको कमज़ोरी महसूस न हो। हम बिस्तरी करते वक्त उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास कोई शेरख्वार बच्चा भी न हो, क्योंकि अगर आपके पास ही ख्वाह बच्चा होगा तो हम बिस्तरी में मज़ा नहीं आएगा और आप बेहतर तरीके से सुकून हासिल नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है तो फिर कोई मुज़ायक़ा नहीं। महीने के किन किन तारीख में हम बिस्तरी नहीं करने चाहिए। आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी दिन में न करें, रात न करें, क्योंकि रात का वक्त हम बिस्तरी के लिए अफजल है। दिन में हम बिस्तरी करना कोई मना नहीं, मगर रात में ज़्यादा बेहतर है। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि मेरे एक पहले तारीख 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करने चाहिए। उसकी वजह ये है कि फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि उन 3 दिनों में यानी उन 3 तारीखों में शयातीन ज़मीन पर जगह पे
देते होते हैं। उस वजह से इंसान को चाहिए कि वो अपनी बीवी से उन 3 ज़ातों में दिनों में हमबिस्तरी न करे, इसलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हमबिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज़्यादा फैलने की वजह से उन 3 दिनों में और 3 रातों में हमबिस्तरी न करना अफजल है। अगर करेंगे तो नाजायज़ और हराम नहीं। जुम्मे के शब को हमबिस्तरी करने को मुस्तहब करार दिया गया। हमारे सारे मर्द हमबिस्तरी करने के बाद फ़ौरन उठकर चले जाते, तो उस बारे में फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि जो शख़्स अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करके फ़ौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त उसकी बीवी के ज़हन में तशवीश पैदा होती है, अंदेशा पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। उसके ज़हन में ये बात आती है कि उसका मतलब निकला और ये मुझसे अलग हो गया। यहाँ से जब तक आप शुरू हो जाते हैं, उसलिए फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि जब आप हमबिस्तरी करके फारिग हो जाए तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पर लेते हैं। आप उसे गली से लगाए रहे ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए, उसके ज़हन में किसी किस्म का इख्तिलाफ न हो, आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। जुमरात के रात में हमबिस्तरी करना अफजल है और महीने के पहले तारीख, 15 तारीख और आखिरी तारीख को हमबिस्तरी न करे तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई उन तारीखों में हमबिस्तरी कर ले तो ये नाजायज़ और हराम नहीं। एहतियातन सयाबीन से बचने के लिए उन तारीखों में हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।